नमस्कार दोस्तों। चाइना के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ऐसा धोखा जो उसने कभी सोचा नहीं था और उसके $60 बिलियन वो उड़ गए हैं। साथ में चाइना को ह्यूमिलेट भी करना शुरू कर दिया है एक कंट्री ने, जिसको वो अपना आयरन फ्रेंड मानता था। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक थैंक्स कर दूं आप सबको, क्योंकि आप सबके कारण कल रात को हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को हमने पार कर लिया है। ये यूट्यूब की तरफ से हमें मैसेज आया है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आपको मालूम है मैं कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने बोलना शुरू कर दिया है बिकॉज मे बी इट वर्क्स। लेकिन साथ में एक और भी है कि हमने टेलीग्राम जो चैनल शुरू किया है उसके अंदर सारी वीडियोस डाउनलोड करके डाली हुई हैं। आप वहाँ पर सब्सक्राइबर बन सकते हैं और आपको सारी एड फ्री वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी दिया हुआ है। अब आता है धोखे के ऊपर। पाकिस्तान ने एक काम किया, हमेशा धोखा ही दिया है सबको, लेकिन अब उसने एक ऐसा काम कर दिया जो चाइना ने कभी सोचा नहीं था। अल्लाह की कसम खाई थी कि हम आपके आयरन फ्रेंड सारी उम्र बन के रहेंगे, हम आपके ही रहेंगे। लेकिन ये तो वन नाइट स्टैंड वाला कंट्री है। आज किसी के साथ, कल को किसी के साथ, यानी कि हर रोज़ अलग अलग आदमी के साथ ये अपना हलाला करवाते हैं। पहले इन्होंने सोवियट्स को बेवकूफ़ बनाया, आपको याद है। उसके बाद इन्होंने तालिबान वालों को बेवकूफ़ बनाया। फिर इन्होंने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया वॉर ऑन टेरर में। फिर चाइना को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। भारत को तो शुरू से ही हिंदुओं को ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अब ये जो सारा चीज़ें हैं, भारत इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल रहा है और पाकिस्तान ने धोखा कैसे दिया चाइना को, ये आपको समझने की बात है। अमेरिका के पाले में जाके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में मात खाई पाकिस्तान ने, अमेरिका ने इन्वाइट किया पाकिस्तान को, क्योंकि उसे जो चाइनीज़ हथियार थे उसके सारे कोऑर्डिनेट चाहिए थे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि भारत ने पाकिस्तान के कौन कौन से हथियारों को तहस नहस किया है और वो चले नहीं तो चले क्यों नहीं, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी थी। पाकिस्तान को याद होगा आपको कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने जाकर मिसाइलें उठाकर शुरू कर दी थी। वहाँ पर जो भी हथियार उनके तहस नहस हुए थे उन सबको उठा के लेके जाना शुरू कर दिया। चाइना ने ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि ये तो गरीब लोग हैं, ये तो लेकर कबाड़ियों को बेच देंगे। लेकिन बात अब समझ आ रही है बाहर कि वो सारे के सारे चीज़ें उठाकर अमेरिका को देनी थी, ताकि अमेरिका उसको रिवर्स देख सके कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है, इसके अंदर ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो कैसे हैं और इसको तोड़ निकाल कैसे सकते हैं। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मटेरियल दिया है उस कंट्री को जिसने $60 बिलियन दिया। सारा वहाँ पे सीपैक के नाम पर तरक्की कराने की प्रोमिस किए थे, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों ने वो पैसे भी खा लिए और ऊपर से जो चाइना से जितने हथियार आए थे वो भी उठाकर अमेरिका को दे दिए। और एक और थप्पड़ मारा है अमेरिका को सारे हथियारों के सारा कुछ देने के बाद। साथ में आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान को भी बेच दिया है अमेरिका को। वही बलोचिस्तान जिसको उसने चाइना को बेचा था कि वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, वहाँ के सारे मिनरल्स आपको दिए, वही उठाकर अमेरिका को भी दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले में पैसे चाहिए। अब इसे युआन से पेट नहीं भरता, इसको तो डॉलर चाहिए होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ $60 बिलियन उड़ गया। और जो चाइना की मीडिया है उसने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ मीडिया के अंदर बाढ़ आई है पाकिस्तान में और बीजिंग मजाक उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हमारा ट्रस्ट तोड़ा है पाकिस्तान ने। और जो शी जिनपिंग है वो फ्यूरियस है बिहाइंड क्लोज डोर्स। होगा भी, जिस कंट्री ने इतने पैसे लगाए हों आपके ऊपर और आप जाकर अमेरिका चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान ने चाइना के दुश्मन के साथ बैठकर चाय पीनी और खाना खाना पसंद किया और उठाकर सब कुछ उनको दे दिया। अब जो इकोनॉमिक कोलैप्स है पाकिस्तान का वो होता जा रहा है। आपको मालूम है बैंकरप्ट कंट्री है, डॉलर चाहिए और डॉलर चाइना ने देने बंद कर दिए तो अमेरिका के पास चले गए। प्लस इन्होंने क्रिप्टो की भी हब बना दिया है अमेरिका प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। चाइना को ये बात भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाएगा तो उसका इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है एक कंट्री के अंदर, ताकि उसको कभी अमेरिका के अगेंस्ट यूज़ करना है, कभी भारत के अगेंस्ट यूज़ करना है, वो उसके हाथ से निकल जाएगा। और यहीं पर एंट्री आती है जयशंकर जी की। आपको मालूम है कि जयशंकर जी अभी यहाँ पर एससीओ की मीटिंग में चाइना आए हुए थे और वहाँ पर आकर उन्होंने चाइना को बड़े मुंह के ऊपर बताया, उनको ले लिया स्वाद। अल्लाह की कसम खाई थी
कि हम आपके दोस्त रहेंगे। ये एक अल्लाह की कसम तो इन्होंने सारी दुनिया के साथ खाई है। ये तो अपने आप के साथ भी धोखा देते रहते हैं। आप क्या चीज़ है, आपके जितने भी चाइनीज़ फाइटर जेट्स थे, मिसाइल्स थी, टेक्नोलॉजी थी, वो सारे की सारी उठाकर इन्होंने, जो आपका हार्डवेयर था मिलिट्री का, उठाकर सारे उसके जो होती हैं डाटाज होते हैं वो सारे अमेरिका को दे दिए, ले लिए स्वाद। तो अब उसके कारण चाइना की और भारत की जो दोस्ती है वो बढ़नी शुरू हो गई है थोड़ी सी। चाइनीज़ के जो वीज़ा 5 साल से हमने बंद करे हुए थे, कोई भी चाइनीज़ भारत में एंटर नहीं कर सकता था, इंक्लूडिंग माय वाइफ, जबकि मेरे साथ मैरिड है वो, तो भी भारत आना चाहे तो आ नहीं सकती थी। वो भारत ने कल चाइनीज़ के लिए वीज़ास खोल दिए हैं। अब वो टूरिज़्म के लिए भारत पे आ भी सकते हैं, और ऊपर से हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउ कर दी हैं। 26% तक, 24 से 26% तक चाइनीज़ कंपनीज भारत के अंदर अब इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी भी लेकर आनी पड़ेगी। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाता हुआ दिखाई देता है, तो भारत ने पाले में नहीं किया। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं चाइना के साथ। आइए मिलकर, ये जो धोखा तुम्हें हुआ है भूल जाओ उसको, ये ऐसा ही होना था आपके साथ। वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और जयशंकर जी ने एक नींव रख दी, क्योंकि अगले महीने मोदी जी चाइना आने वाले हैं, और यहाँ पर आकर वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसका नींव पहले ही आपको पता लग जाता है। आपको वीज़े खोल दिए, इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दी, बॉर्डर जो है, बॉर्डर के ऊपर जो तनखी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा बॉर्डर तो चाइना के साथ लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। यानी कि हमने भी सॉफ्ट चीज़ों को टच करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक बहुत सॉफ्ट चीज़ है चाइना के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस इनके जो मंसूबे हैं चाइना के कि भारत को बार बार तंग किया जाए, और भारत को तंग करने के लिए एक आदमी चाहिए। बांग्लादेश कर नहीं सकता, बर्मा की हैसियत नहीं है, अफगानिस्तान अपने आप में जूझ रहा है, पाकिस्तान जो कि भाड़े के टट्टू जब मर्जी ले लो इनसे, इनके पास तो अवेलेबल है। इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास 30-40 हज़ार टेररिस्ट हैं। अब चाइना की जो ह्यूमिलेशन थी वो कंप्लीट हो गई। आपको मालूम है कि पैसे गए, हथियारों की जो सारी हमने जिसको बोलते हैं ना कि बैंड बजा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद आपको मालूम है डिप्लोमेटिकली भी कोई ज़्यादा इनकी हालत अच्छी नहीं है। एससीओ की मीटिंग में भी हमने पूरी तरह से इनको सनब किया था, जब एक जॉइंट स्टेटमेंट हमारे राजनाथ जी ने जब यहाँ पर आए उन्होंने साइन ही नहीं किया। तो चाइना जो ड्रीम कर रहा था कि वो साउथ एशिया का पूरा पावर ब्रोकर बनेगा, उन्होंने प्लान किया था कि भाई वो पाकिस्तान के साथ उसकी हेल्प करके वो भारत को तंग करेगा हर जगह पर। हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान को भी तंग कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने के बाद, और साथ में आईना भी दिखा दिया चाइना को। ये है पाकिस्तान जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक धोखा दिया है सबको। सऊदी अरेबिया को धोखा दिया, पहले अमेरिका को धोखा दिया, और अब आपका नंबर है। अब पाकिस्तान ने एक ही काम किया, जो ताज उसने उठाकर शी जिनपिंग के सर के ऊपर रखा हुआ था उसको हटाया और ट्रंप के सर के ऊपर डाल दिया। नोबेल प्राइज़ के लिए बोल दिया है दुनिया को कि ये पाकिस्तान ने, क्योंकि बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, क्योंकि भाई नापाक कंट्री है, वो जो बोलते हैं तो वो अल्लाह से मैसेज आता है इनको, तो इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। और इनका जो एयरफोर्स का दिया, क्या नाम था इसका, आर्मी चीफ है जो फील्ड मार्शल आजकल बोलता है अपने आप को, वो क्या कर रहा है, वो बार बार अमेरिका के विजिट्स और फ़ोन कॉल्स कर रहा है, और क्या वहाँ पे बोल कर रहा है कि आपको चाइना की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बट हमारी कंट्री को पैसा चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें FATF में मत डालना। उसने सारे हथियार डाल दिए हैं अमेरिका के सामने, और ये अपॉर्चुनिटी भारत छोड़ देगा ऐसा हो नहीं सकता। हम भी स्ट्राइक करते जा रहे हैं, परफेक्ट विंडो है हमारे लिए कि आज अमेरिका पाकिस्तान के पाले में चला गया या उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, और भारत को स्नब कर रहे हैं, हमारी कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं थ्रू नेटो। हमने क्या कर दिया, अनथिंकेबल, हमने भी चाइना के साथ हाथ जोड़ लिया कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें भारत की मार्केट चाहिए, तुम्हें और कोई बचा नहीं सकता, हम खड़े हैं विद ओपन आर्म्स। आइए मिलकर अमेरिकन हेजेमनी का आंसर देते हैं। चाइना ने बहुत देर से, दोस्तों आपको मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि चाइना बहुत बार भारत को बोल चुका है आप अमेरिका की तरफ मत जाइए, यू एंड अस आर दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। अमेरिका तो 250-300 साल पुराना है, हम हैं 5-5 हज़ार लाखों साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। हम अगर मिलकर काम करेंगे तो अमेरिकन एंड वेस्टर्न हेजेमनी को हम काउंटर कर सकते हैं।
हम अपने रुपी में या रुआन में, युआन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और यही दो चीज़ें हैं जिसके कारण भारत और चाइना दोनों मिलकर एक क्रेडिबल पावर बन सकते हैं एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर भी। और जो जयशंकर जी हैं उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया कि ग्लोबल पावर्स अब दोनों तरफ खेल नहीं सकती। डायरेक्ट अटैक था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका क्या करता है, जब भारत की सपोर्ट करी तो पाकिस्तान को स्नब किया। अब जब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो भारत को स्नब करना शुरू कर दिया और दोनों तरफ हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर जी ने बोल दिया, ग्लोबल प्लेयर्स कैन नॉट प्ले बोथ साइड्स, दे मस्ट चूज। यानी कि वी वर हिंटिंग एट वॉशिंगटन कि तुम्हारा जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो हम नहीं चलने देंगे। अगर भारत को सपोर्ट कर रहा था सिर्फ इसलिए कि चाइना को काउंटर करना था, पहले चाइना को सपोर्ट करते रहे तो पाकिस्तान को और चाइना को सपोर्ट किया, भारत को स्नब किया। और मोदी जी और जयशंकर जी हर चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और उसे हथियार की तरह अब यूज़ भी करना शुरू कर दिया। और हमने बोल दिया अमेरिका को कि नाम नहीं लिया, ओपनली बोला है हम ये बेट्रेयल, ये धोखा हम सहन नहीं करेंगे। और यहीं पर मोदी जी की स्ट्रेटेजिक चेकमेट भी आता है। अब मोदी जी ने क्या किया, सिर्फ इसलिए छोड़ दें अमेरिका को क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने पाले में लेके आ रहा है, नॉट एट ऑल। हमने भी जो ट्रंप की टीम है, जो कैंप है, आधे से ज़्यादा तो इंडियंस है उसमें, उनके साथ हमने एंगेज करना शुरू कर दिया। एक क्लियर मैसेज भेजा है कि यू हैव टू टेल डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान को आपने दोबारा से सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। आपने पाकिस्तान को चूज़ किया, हम चाइना को चूज़ कर लेंगे, की फ़र्क पड़ता है। दूसरा, वी आर ऑल्सो पुशिंग कि आप पाकिस्तान को सैंक्शन कीजिए, ना कि उनको पैसे देकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उस पैसे का वो सिर्फ हथियार खरीदेगा। हथियार आपसे खरीदेगा, वो आपको फ़ायदा है, हमें नहीं। इसलिए हमने भी कोई भी फोरम हो, वो बेशक SCO हो, वो ब्रिक्स हो, यूनाइटेड नेशंस हो, कुछ भी हो, हमने डिप्लोमेटिकली हर जगह पे जाकर अमेरिका को भी आईना दिखाना शुरू कर दिया ओपनली। यही चीज़, ग्लोबल पावर्स शुड टेक साइड, नॉट प्ले बोथ साइड्स। हमने हर फोरम पे ये बोलना शुरू कर दिया है। इवन चाइना में आकर भी हमने यही चीज़ बोली, या पाकिस्तान के साथ है, अब जाइए भारत की मार्केट को भूल जाइए। हमने अपनी मार्केट को हथियार बना लिया दोस्तों, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। और साथ में हमने ये क्रिप्टो की अलायंस हुआ है USA का और पाकिस्तान का, ये भी बात हमने चाइना में बैठकर कर दी। देख लो, ये किया है तुम्हारे साथ, वेस्ट को भी रिमाइंड करवा दिया, चाइना को भी रिमाइंड करवा दिया। ये कंट्री वो है जो किसी के साथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दे सकती है, अल्लाह की झूठी कसम खाने के बाद। और ये जो बेट्रेयल का कार्ड है चाइना पाकिस्तान का, वो हम लाउडली यूज़ कर रहे हैं हर फोरम पे जाकर। साथ में हमने ये भी बोल दिया, तुम्हारा तो मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री था, $60 बिलियन गए, ये भूल जाओ, ये वापस नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सारा बेट्रेयल है, ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये सच्चाई है जियो पॉलिटिक्स की, जो हम उजागर कर रहे हैं पूरे दुनिया के सामने। पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है, ये पपेट है जो वेट करता है कि कैसे किसी को धोखा दिया जाए। ये बेट्रेयल की एक, जिसको बोलते हैं कि ये एक बुक लिखी जा सकती है कि धोखा दें तो कैसे दें, वो है पाकिस्तान की तरह से। ईरान तक की कंट्री को, मैं पहले बोला सोवियट्स हैं, USA है, तालिबान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है, सबको धोखा दिया था। अब चाइना, इसका जो आयरन फ्रेंड था, उसका आयरन ही निकाल के बेच दिया पाकिस्तान ने। एंड अब आप कई बार बोलो, यहाँ पे लिब्रांडो भारत के, वो बोलते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। अब समझ आ गया आपको कि मोदी जी ट्रस्ट क्यों नहीं करते, वो नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं अपनी स्पीच में पाकिस्तान का। अच्छा है, जब से हमने नाम लेना बंद कर दिया या इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, भारत की तरक्की हो रही है, हमारी बल्ले बल्ले है और पाकिस्तान की थल्ले थल्ले है। दोस्तों, जो ये फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे भारत के, आप, क्योंकि आपने ही आगे जाके आप में से कोई ना कोई पॉलिटिशियन बनेगा, लीड करेगा, कोई IAS ऑफिसर बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। पहले बोल रहा हूँ, कोई लॉयल्टी नहीं। आज हम बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है, कल को मैं आपको दिखाऊंगा रशिया कभी भी भारत के साथ नहीं होगा, वो हमेशा चाइना के साथ होगा। पहले भी ऐसा हुआ था
कि वो चाइना के साथ खड़े हो गए। कम्युनिस्ट कंट्री का ही साथ देता है, डेमोक्रेसी का नहीं देता है। आपको सिर्फ अगर रिलाई करना है वो है आपकी लीवरेज क्या है, आपके पास कौन सा ऐसा हथियार है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आज भारत यूज़ कर रहा है अपनी मार्केट को, अपने साइज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी डेमोग्राफी को, वो दुनिया के सामने लीवरेज की तरह यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान के पास भी लीवरेज है, कौन देगा पैसे, हम यूज़ करेंगे उसको, और उसके बदले में आपके डर्टी वर्क हम करते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला भी था कि वेस्ट ने जितना डर्टी वर्क करवाना था वो हमसे करवाया और हमने डॉलर लेकर वो काम किया भी, और आज हम विक्टिम हो गए हैं, कि अब विक्टिम बन गया है पाकिस्तान। ये है लीवरेज। आपने अपनी मार्केट को यूज़ किया, उन्होंने अपने लोगों को यूज़ किया टू यूज़ एज टेररिस्ट। और ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये कभी स्टेबल नहीं हो सकती, हर रोज़ ऊपर नीचे जाएगी, और आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब जियो पॉलिटिक्स में जीता कैसे जाए, एक चीज़ आपको मोदी जी के जो ये टेन्योर है इसमें सीखनी पड़ेगी। Whoever strikes first will win। भारत अब वेट नहीं करता, अब हम स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही मौका मिला थोड़ा सा कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है चाइना को, हम इमीडिएटली कूद पड़े, और हमने वो कार्ड यूज़ किया है जो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि जयशंकर जी इस बार आकर चाइना में एक ऐसा कार्ड खेल जाएंगे कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर जाएंगे। एंड दिस टेल्स मी वन थिंग कि भारत का फ्यूचर अब ब्राइट है, और अगर चाइना कहीं भारत के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूँ, हम सारी दुनिया की वाट लगा सकते हैं। बस थोड़े सा यहाँ पर चाइना में जो एक्सपेंशनिस्ट की जो पॉलिसी है, अगर ये छोड़ दे भारत के साथ, आई कांट टेल यू हाउ ग्रेट टाइम्स फॉर चाइना एंड फॉर भारत कैन कम। बट क्या शी जिनपिंग ये करेंगे? थोड़ा कमेंट में डाल देना। मुझे मालूम है आपका आंसर क्या है, और आपको भी मालूम है मेरा आंसर क्या है, बट स्टिल योर कमेंट्स आर वेलकम्ड। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।